हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8 ऑफ पार्ट 1। तो लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी है हाउ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस। तो हम फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग क्लाइंट जो है, क्लाइंट कंपनी है, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कैसे गेदर कर सकते हैं। तो उसके लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। It is advisable for a business firm to acquire all information regarding client financial status before giving him or her material goods on credit। तो ये एडवाइजेबल है बिजनेसेस के लिए कि जो सप्लायर है उसके लिए एडवाइजेबल है कि क्लाइंट के साथ पहले ट्रांजैक्शन करने से पहले, उनको क्रेडिट देने से पहले, उनको पहले सारी इन्फॉर्मेशन गेदर करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग कि जो सामने वाली पार्टी है वो स्टेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उनके साथ क्रेडिट पे बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ वो सप्लायर के लिए रिस्की होगा बहुत कि फ्यूचर में वो लोग पेमेंट ना भी करें। तो दैट्स वाई उनके फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग पहले से इन्फॉर्मेशन गेदर कर लेनी चाहिए। Normally, letters are written to banks and other businesses to obtain information. Forces should be examined before giving goods on credit। तो जो क्लाइंट है उनकी बैंक्स होगी, इंस्टीट्यूशन हो गए जिनके पास क्लाइंट कंपनी की सारी फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, बिकॉज बैंक के पास ये इन्फॉर्मेशन तो होगी ही कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, वो स्टेबल है या नहीं। तो दैट्स वाई सप्लायर को क्लाइंट की जो रिलेटेड बैंक्स होती है उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। और फोर्सेस क्या होते हैं तो वो आगे इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। द कैरेक्टर ऑफ द कंसर्न फर्म, its capacity to repay the amount, its capital and collateral should be verified closely। तो कंपनी की कैपिटल कितनी है, उसकी कोलेटरल सिक्योरिटीज़ कितनी है, तो वो सारी पहले से इंफॉर्मेशन गेदर करके उस पर एनालिसिस पहले से कर लेना चाहिए और उसके बाद उनके साथ क्रेडिट पे बिजनेस करना चाहिए। If the procedure is strictly followed, the risk of the loss of money could be avoided। The inquiry to obtain financial status of any business firm can be made through the following procedure: through reference provided by other business firms। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम इंफॉर्मेशन कैसे गेदर कर सकें। तो फर्स्ट है रेफरेंस प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स। तो जो हमारी क्लाइंट कंपनी होगी उनकी दूसरे फर्म्स के साथ भी बॉन्डिंग होगी, तो दूसरी फर्म्स जो है उनके साथ जो रिलेटेड है उनके पास से भी हम इंफॉर्मेशन गेदर कर सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसकी स्टेटस क्या है मार्केट में। रेफरेंस फ्रॉम द बैंकर ऑफ द कंपनी। तो जो क्लाइंट कंपनी है उनकी बैंकर जो होगी, बैंकर कंपनी होगी, तो उनसे हम इंफॉर्मेशन गेदर कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म कैन बी नोन फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स एनुअल रिपोर्ट्स। तो अगर क्लाइंट कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है तो हम उनके पास जो रिपोर्ट्स हैं उनसे हम एनालिसिस करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी कितनी है। ओके। Opinion of other firms is considered important, but the information provided by a bank is considered reliable and authentic। तो यहाँ पे जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं उनमें से कौन सी पॉइंट पे हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा गेदर कर सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था वो था गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर फर्म्स। तो मे बी अदर फर्म्स जो होगी, जो मार्केट में दूसरी फर्म्स होगी, वो कॉम्पिटिटर होगी, तो ऐसा हो भी सकता है कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और वो ऑथेंटिक ना भी हो, जिस पे हम बिलीव ना कर सकें। बट
जो बैंकर इंस्टीट्यूशन होगी जिसके पास उस कंपनी के सारी डेटा अवेलेबल होगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी कितनी है वो सारी उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो हम बैंक पे रिलायबल रह सकते। उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक होगी, हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। लेटर रिटर्न टू अ prospective customer asking him or her to furnish reference of other business firms or of a bank should be written in a polite and modest language, does not harm his or her dignity. This type of letter requires skills. तो अगर हमें किसी दूसरी फीम को ये जो हमारी क्लाइंट कंपनी है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनको लेटर लिखना है, तो हमें वो लेटर एकदम पोलाइट वे में लिखना है। वो लेटर हमें मॉडेस्टी के साथ लिखना चाहिए, जो सामने वाली पार्टी है उसकी डिग्निटी को कोई हार्म ना होना चाहिए। और ये इस टाइप के लेटर लिखने के लिए हमें स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द कस्टमर शुड नॉट फील दैट हिज फाइनेंशियल स्टेटस इज बीइंग सस्पेक्टेड। तो ये जो क्लाइंट कंपनी है उसको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस सस्पेक्ट हो रहे हैं। On the contrary, it should be a routine procedure of a business activity to inquire about the financial status of firm कस्टमर। तो ये रूटीन प्रोसीजर है सप्लायर के लिए कि जो सामने वाली कंपनी है, क्लाइंट कंपनी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को एनालाइज किया जाए। और इसके बाद हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल लेटर को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर का एंड कुछ पॉइंट्स देखे कि फाइनेंशियल स्टेटस गैदर करने के लिए हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।